वज़ीर-ए-आज़म FATF के मुआमले पर बिल की मंजूरी के लिए खुद मैदान में आ गए। इमरान खान का पार्टी क़यादत और तर्जुमानों के बाद अरकान पार्लियामेंट से भी मुशावरत का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी सेनेटर्स को आज मुशावरत के लिए बुला लिया। इमरान खान सेनेटर से FATF समेत अहम कानून साजी पर मुशावरत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ओवरसीज पाकिस्तानियों को हाउसिंग सोसाइटियों में होने वाले फ्रॉड का नोटिस। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के NOCs और ओवरसीज पाकिस्तानियों को प्लॉट्स की फ़रोख्त पर इजहार बरहमी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के हफ्तावार इजलास में डेवलपमेंट के हवाले से पेशरफ्त पर भी ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म की निज़ाम की तब्दीली के लिए पुरअज़्म है। तमाम मंसूबों में शफाफियत को यकीनी बनाया जा रहा है। हुकूमती इक़दामात से IPPs के टैरिफ में कमी हुई। गुज़श्ता हुकूमतों ने तवानाई से मुतालिक कुछ नहीं किया। साबिक़ हुकूमत ने दरामदी ईंधन से बिजली बनाने को तरजीह दी। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला करप्शन के खात्मे पर जोर देते आ रहे हैं। करप्शन के खात्मे के लिए सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 11 ओपोजिशन जमातों की रहबर कमेटी का इजलास शुरू। अकरम दुरानी की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमती इत्तेहाद छोड़ने वाली BNP मैंगल भी शरीक। इजलास में APC के एजेंडा और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। ओपोजिशन इत्तेहाद को मजबूत करने पर तजावीज़ भी ली जाएंगी। इजलास में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUP, ANP और कौमी वतन पार्टी और दीगर पार्टियों के रहनुमा शरीक हैं। प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एहतसाब अदालत लाहौर का वज़ारत ख़ारजा को लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के जरिए नाकाबिले जमानत वारंट पर अमल दरामद करवाने का हुक्म। मॉडल टाउन थाना के इंस्पेक्टर बशीर अहमद ने नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी की रिपोर्ट पेश की। नवाज शरीफ मॉडल टाउन रिहायशगाह पर मौजूद नहीं। अता तारड़ ने मुलजिम के बैरून मुल्क होने की तस्दीक की। रिपोर्ट का मतन। सिंध हाईकोर्ट ने PSO में गैर कानूनी भर्तियों के केस में शाहिद ख़ाकान अब्बासी समेत दीगर मुलज़मान की दरख्वास्त ज़मानत की तौसीक़ कर दी। अदालत का तमाम मुलज़मान का नाम ECL में शामिल करने का हुक्म। मुलज़मान को 5-5 लाख के मशल्के जमा करवाने का हुक्म। क्या आपने शाहिद ख़ाकान अब्बासी से तफ्तीश की? आपने उनको ना नोटिस भेजा ना तफ्तीश की। रेफरेंस कैसे बना दिया? ये केस तो ना पर बनना चाहिए। अदालत के रिमार्क्स। एहतसाब अदालत कराची में मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ गैर कानूनी एराजी की अलॉटमेंट का केस 26 सितंबर तक मुलतवी। लाला फजल रहमान की अदम हाजिरी के बायस फर्द जुर्म एक बार फिर आयद ना हो सकी। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, सुना है जुमे को वज़ीर-ए-आज़म कराची आ रहे हैं। कराची पर पूरे पाकिस्तान की नजरें हैं। वज़ीर-ए-आज़म कराची के लिए सिर्फ पैकेज का ऐलान ना करें। सबके मिल बैठने से उम्मीद है कराची के मसाइल हल निकलेंगे। इलेक्शन कमीशन में सियासी जमातों के माली गोशवारों की छानबीन से मुतालिक केस की समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी। पॉलिटिकल फाइनेंस सेल ने 18 सियासी जमातों की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी। आइंदा समाअत पर पॉलिटिकल फाइनेंस विंग अपनी रिपोर्ट पर ब्रीफिंग दे, खुद भी रिपोर्ट्स का जायजा लेंगे। मेंबर इलेक्शन कमीशन पंजाब अल्ताफ कुरैशी के रिमार्क्स। आपने इमरान खान से फॉरेन फंडिंग की तफसीलात मांगी, हमने इलेक्शन कमीशन में तफसीलात जमा करवा दी। अब तमाम सियासी जमातें अपने अकाउंट्स की तफसीलात जमा करवाएं। अब कोई भागे ना और तफसीलात जमा करवाए। हम समझ रहे थे कि शहबाज शरीफ कराची में अपना लाहौर में किया वादा पूरा करने गए हैं। अली मोहम्मद खान की मीडिया से गुफ्तगू। फारूक हबीब बोले, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी ने अकाउंट्स TTTs और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किए। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क में सदारती निज़ाम के नफाज के लिए एक और आईनी दरखास्त दायर। दरखास्त आइन के आर्टिकल 184/3 के तहत दायर की गई। दरखास्त में वफाक, पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म को फरीक बनाया गया। दरखास्त और पाकिस्तान मुस्लिम लीग जना की जानिब से अहमद रजा कसूरी ने दायर की है। मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम नाकाम हो चुका, अदालत सदारती निज़ाम के नफाज के लिए रेफरेंडम का हुक्म दे। दरखास्त का मतन।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट में कुलभूषण यादव के लिए हुकूमती वकील मुकर्रर करने के लिए 6 अक्टूबर तक मोहलत दे दी। अदालत की भारत को कुलभूषण यादव तक एक बार फिर काउंसलर रसाई की पेशकश की हिदायत। भारत केस लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। कुलभूषण नजरसानी दरखास्त के लिए वकील मुकर्रर करने की सहूलत से फायदा नहीं उठाना चाहता। पाकिस्तान आलमी अदालत इंसाफ के फैसले पर अमल करने के लिए तैयार है। अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़। मैं अपनी जानिब से और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से फ्रांसीसी मैगजीन चार्ली हेब्डो की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं इस्लामोफोबिया, नस्ल परस्ती और ज़ैनोफोबिया का रुझान दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है। गुस्ताखाना खाकों की वजह से करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। अपनी और हुकूमत की तरफ से फ्रांसीसी मैगजीन की पुरजोर मसम्मत करता हूँ। लोग मुश्तिल हैं। इस बिला जवाज हरकत की जितनी मसम्मत की जाए कम है। आज़ाद ये इजहार राय का मतलब ये नहीं कि दूसरों की दिल आज़ारी का लाइसेंस दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं सूबे में सरमायाकारी के बेशुमार मौके मौजूद हैं। सस्ती बिजली के लिए तवानाई के मुतबादिल ज़राए पर तवज्जो है। मंसूबों की बरवक्त तकमील पर तवज्जो है। पंजाब में 51% बिजली घरेलू सार्फिन के लिए इस्तेमाल होती है। सूबे में 28% बिजली सनती शोबे के लिए इस्तेमाल होती है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं वज़ीर आला पंजाब को औकाफ के मुतादिद अफसरान के खिलाफ शिकायत मिली हैं। उस्मान बुज़दार की हिदायत पर इस वक्त के चीफ सेक्रेटरी आज़म सुलेमान ने कार्रवाई की। निजी मजहबी अमूर महकमा औकाफ के दफ्तर में शराब पीने की खबर बेबुनियाद है। निजी चैनल ने अपने चैनल पर चलाई जाने वाली खबर की तरदीद कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और सैलाब की तबाहकारियां जारी। मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाँ बहक। कोहिस्तान के इलाके में पहाड़ी तोदा मकान पर गिरने से मलबे तले दबकर 7 अफराद जाँ बहक। सवाबी में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक। वादी खला में लैंडस्लाइडिंग और सैलाब की वजह से फंसे 500 सयाह महफूज मकामात पर मुंतकिल। शाहकोट के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बायस सवात मोटरवे बंद हो गई। मुल्क के मुख्तलिफ अजला में तूफ़ानी और रिकॉर्ड बारिशों से दरिया भर गए। बेशतर दरियाओं और नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। दरिया सिंध में कालाबाग और मियांवाली के मकाम पर पानी में मुसलसल इजाफा। टंडूवाला यार में रवात लगारी के गांव बचल खान में बारिश और सेम नालों ने तबाही मचा दी। मुतादिद घर गिर गए। खुशाब में भी बारिशों से तबाही मचा दी। सोन सेक्टर के पहाड़ों से आने वाली बरसाती पानी से मुतादिद घरों को तबाह कर दिया। लोग खुले आसमान तले आ गए। अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, उनके साथ इजहार ताज़ियत के लिए और उनको मियां नवाज शरीफ का और पूरी पार्टी की तरफ से और पंजाब के यकजहती का पैगाम दिया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं गुज़श्ता रोज कराची सियासत करने नहीं बल्कि आवाम से इजहार यकजहती के लिए गया, बल्कि मुतासरा इलाकों का दौरा किया। बारिश ने शहर कायद में बहुत तबाही मचाई। सिंध हुकूमत जो कोशिश कर सकती थी वो उसने की। खैबर पख्तूनख्वा में नून लीगी रहनुमा सैलाब मुतासरीन की मदद करें। रेस्क्यू एंड रिलीफ का प्लान मुरतब करके अमल को फौरी और यकीनी बनाया जाए। इमरान खान कराची की रोशनियां और रौनकें बहाल करने के पुख्ता अज़्म पर कारबंद हैं। वज़ीर-ए-आज़म पूरे पाकिस्तान को यकसा अंदाज में तरक्की देने के लिए कोशा हैं। वज़ीर इत्तलात शब्बीर फराज का ट्वीट, बोले वज़ीर-ए-आज़म कराची में अवाम के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान करेंगे। पाकिस्तान के मुआशी दिल कराची की तरक्की पाकिस्तान की खुशहाली की जमानत है। केपीटी अंडरपास को इंजीनियर्स ने तफसीली मुआयने के बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया।
माहिरीन के मुताबिक केपीटी अंडरपास को एनईडी यूनिवर्सिटी के इंजीनियर्स ने मुआयना करने के बाद क्लियर करार दिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का ट्वीट बोले, केपीटी अंडरपास के स्ट्रक्चर में कोई तकनीकी खराबी नहीं है। कराची में डीएचए दफ्तर के बाहर मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र मुख्तलिफ रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। मकामी इंतजामिया और पुलिस की जानिब से मुमकिना एहतजाज के पेश नज़र ऑफिस जाने वाली सड़कों और गलियों को कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया है। पुलिस की भारी नफरी भी इलाके में तैनात कर दी गई। इलाका वकीलों ने आज डीएचए दफ्तर के बाहर एहतजाज की कॉल दी थी। कराची में आवाम को सहूलियात देने के वादे करने वाले खुद डाके डालने लगे। चेयरमैन टीएमसी मलिर जान मोहम्मद इलाका वकीलों को पानी देने की बजाय लाइन घर तक ले गए। 4 माह से मलिर गाजी टाउन के रिहायशी पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं।